नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। खबर इंटरनेशनल है। कनाडा में वर्तमान में G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून तक चल रहा है। अल्बर्टा प्रांत के कनास्किस में आयोजित हो रहा है। यह दुनिया के 7 सबसे विकसित और अमीर देशों का सम्मेलन है, जिसमें कनाडा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली शामिल हैं। एक वर्षीय सम्मेलन है। इस बार भारत को भी एक आउटरीच पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया है। इसमें प्रमुख जो देश भाग ले रहे हैं उसमें कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी मेजबान हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस राष्ट्रपति या उनका प्रतिनिधि और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री, जर्मनी के चांसलर, जापान के प्रधानमंत्री, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व 27 सदस्य देशों का समूह जो कि G7 की बैठक में भाग लेता है कर रहा है। आउटरीच पार्टनर के रूप में आमंत्रित देशों के नेता, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की, मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लॉडिया शैनबॉर्न, ब्राज़ील के राष्ट्रपति के साथ दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति या उनका प्रतिनिधित्व है। आयोजन का महत्व यह है कि यह सम्मेलन वैश्विक शांति, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। भारत और कनाडा के बीच में हाल में ही तनावपूर्ण संबंधों, विशेषकर खालिस्तान मुद्दे और हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोपों के बाद इस दौरे को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें मार्क कार्नी, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की शामिल हैं। बताते चलें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉइंट बेस एंड्रयूज़, मैरीलैंड, यह वाशिंगटन DC के पास स्थित प्राथमिक सैन्य अड्डा है। यहाँ से एयरफोर्स 1 आमतौर पर उड़ान भरता है। यहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति उड़ान भरकर कनाडा के लिए जाएंगे और कनाडा में कैलगरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा YYC पर उतरेंगे। यहाँ से जो शिखर सम्मेलन होने वाला है वहाँ के लिए प्रस्थान करेंगे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जिस विमान में सफ़र करते हैं उस विमान को राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान कहा जाता है। वास्तव में ये 2 विशेष रूप से संबंधित 747-200B PC-25A का एक जोड़ा है। इस विमान में कई उन्नत और अनूठी विशेषताएं हैं जो इसे सामान्य वाणिज्यिक विमानों से अलग करती हैं। इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि एयरफोर्स 1 में अत्याधुनिक संचार उपकरण हैं जो सुरक्षित, गैर सुरक्षित संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें उपग्रह संचार, रेडियो, इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है, जो राष्ट्रपति को विश्व में कहीं भी कमांड सेंटर के रूप में कार्य करने की क्षमता देता है। एक उड़ता हुआ व्हाइट हाउस कह सकते हैं इसे, जिसमें वास्तविक समय में वैश्विक संकटों का प्रबंधन करने की क्षमता है। रक्षा और सुरक्षा की विशेषताओं में इसमें मिसाइल रक्षा प्रणाली, विमान में इंफ्रारेड काउंटर मेजर जैमर सिस्टम है जो मिसाइल हमलों को भटकाने में सक्षम है। इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर्स, यह रडार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स खतरों को जाम कर सकता है। बख्तरबंद संरचनाएं, विमान का बाहरी हिस्सा बुलेट प्रूफ, कुछ हद तक विस्फोट प्रतिरोधी है। खिड़कियां भी बख्तरबंद कांच से बनी हुई है। हवाई ईंधन भरने की क्षमता इसमें यह है कि एयरफोर्स 1 में हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा है, जिससे बिना किसी हवाई अड्डे पर उतरे लंबी दूरी तक उड़ सकता है और आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी। आंतरिक सुविधाओं में राष्ट्रपति का निजी स्वीट, जिसमें एक बेडरूम है, बाथरूम है, कार्यालय क्षेत्र है, कॉन्फ्रेंस रूम है, बैठक और रणनीति सत्रों के लिए एक विशेष कॉन्फ्रेंस रूम है। मेडिकल सुविधाओं के रूप में इसमें एक छोटा सा ऑपरेटिंग रूम, एक डॉक्टर मौजूद रहता है। कर्मचारी और प्रेस क्षेत्र, विमान में वरिष्ठ कर्मचारियों, गुप्त सेवा एजेंटों और प्रेस के लिए अलग अलग क्षेत्र हैं। उड़ान क्षमता, इसकी उड़ान क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, मैक यानी 0.92 आवर्स के लगभग है। रेंज बिना ईंधन भरे ये 12600 किलोमीटर तक उड़ सकता है और उन्नत नेविगेशन में ये किसी भी मौसम में कम दृश्यता वाले क्षेत्रों में सुरक्षित उड़ान भरता है। चालक दल और क्षमता, विमान में 70 यात्रियों और 26 चालक दल के सदस्यों को ले जाने की क्षमता है। चालक दल में विशेष रूप से प्रशिक्षित युवा
और वायुसेना के कर्मी शामिल होते हैं। खाद्य और रसद, विमान में 2 रसोई घर हैं जिसमें 100 लोगों के भोजन तैयार करने की क्षमता है। लंबी उड़ान के लिए पर्याप्त भोजन और आपूर्ति भंडारण की सुविधा है। आपातकालीन समय में विमान निकास और स्वतंत्र ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली है। यह परमाणु हमले और अन्य आपदाओं में भी कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है। एयरफोर्स 1 का नाम तकनीकी रूप से किसी भी वायुसेना को दिया जाता है इसमें राष्ट्रपति सवार हो। हालांकि आमतौर पर VC-25A विमान को ही संदर्भित करता है। भविष्य में बोइंग 747-8 आधारित नए विमान VC-25B को भी बदल सकते हैं और जो भी उन्नत सुविधाएं से लैस हो। आप देख रहे हैं एयरफोर्स 1 लैंड कर रहा है और इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी कुछ ही पलों में कनाडा के हवाई अड्डे पर उतरेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स 1 से उतरते हुए आप देख रहे हैं। एयरफोर्स 1 से उतरते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति कनाडा के प्रधानमंत्री और कनाडा मंत्रिमंडल के सदस्य उनकी अगवानी करते हुए G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति अमीर देशों का संगठन है, भारत को भी इसमें आमंत्रित किया गया है। एक अमेरिकी राष्ट्रपति से कनाडा के मंत्रिमंडल के सदस्य, काउंसलर्स, उच्च अधिकारी मिलते हुए ये कनाडा का एयरपोर्ट है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी हो रही है। एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति का ये आगमन शक्ति प्रदर्शन है। अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 के उड़ने से पहले 6-7 सैन्य हेलीकॉप्टर चारों ओर से एयर स्पेस को सुरक्षित करते हुए उड़े हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति के प्लेन को उतरने से पहले ही चारों ओर से इन हेलीकॉप्टर्स ने इनको सुरक्षा घेरे में ले लिया है। राजनयिकों से चर्चा करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यूं ही नहीं कहा जाता अमेरिका को विश्व की पावर, और जब पावर है तो पावर दिखाने का मौका भी है। ये एक कबीलाई सरदार है जो अमेरिकी राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कनाडा के एयरपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अराइवल पर वेलकम करते हुए एक प्रतिनिधि से मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शिखर सम्मेलन के स्थल है उस पर जाएंगे और वहां जाने के लिए भी अमेरिका का स्पेशल हेलीकॉप्टर ये यूज़ करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने सुरक्षा घेरे में लेती है। अभी देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सभा तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो प्लेस जहाँ पर यह शिखर सम्मेलन होने वाला है वहाँ जाने के लिए इतना बड़ा एयरफोर्स 1 तो जा नहीं सकता,
ये स्पेशल हेलीकॉप्टर है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यक्रम स्थल के लिए उड़ान भर रहे हैं। देखिए, अब जैसे ही उड़ान भरेंगे, इनके आगे पीछे 6-7 हेलीकॉप्टरों का काफिला सुरक्षा की दृष्टि से चलेगा। अभेद्य सुरक्षा है राष्ट्रपति ट्रंप की। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया पहली बार इंटरनेशनल खबर आपको दिखा रहा है। ये खबर हमें प्राप्त हुई है किसी विदेशी चैनल से। विदेशी चैनल का बहुत बहुत आभार। कुछ ही पलों में यह हेलीकॉप्टर वो उड़ान भरेगा। देखिए, साथ ही इसके पीछे सुरक्षा वाले हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान में इसको तियारा कहते हैं हेलीकॉप्टर। भारत में चापर भी कहते हैं। ये गंतव्य स्थल की अभी तक आप जो देख रहे थे, भीम न्यूज इंडिया ने दिखाया है आपको। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खबर भीम न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई ये जानकारी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। आप भीम न्यूज इंडिया को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आप हेलीकॉप्टर का काफिला है सुरक्षा। ये है अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था। अभी देख रहे हैं उड़ चले अमेरिका के राष्ट्रपति शिखर सम्मेलन स्थल की ओर। फोटो सेशन हो रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ। 7 धनी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ फोटो सेशन। देखिए, आप ऐसे दुर्लभ चित्र आपको शायद ही देखने को मिलेंगे। हमारी कोशिश है कि हम आपको ऐसे चित्र दिखाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति G7 शिखर सम्मेलन में आए हुए प्रतिनिधियों के साथ फोटो सेशन करवाते हुए। हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें यदि पसंद है तो हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।